भागवत कथा में जीव के संपूर्ण दुखों का नाश करने के लिए अनेक उपाय बताए गए हैं, लेकिन किसी भी जीव का अस्थायी दुख दूर होना क्या है, यानी इस भवसागर से पार हो जाना, तब जाके अस्थायी दुख की समाप्ति और आनंद की प्राप्ति होगी। जहाँ जब तक ये जीव सच्चिदानंद श्री कृष्ण के चरणों तक नहीं पहुँचता है, उनके धाम में नहीं पहुँचता है, तब तक इसे दुख पर दुख, क्लेश पर क्लेश, जन्म मृत्यु के चक्कर, इन सब में लगा रहना पड़ता है। तो जीव के सबसे बड़ा दुख का कारण है कि बार बार जन्मना, बार बार मरना। इससे बड़ा दुख कुछ भी नहीं है। यह संसार जो हम लोगों को प्राप्त हुआ है, जिस संसार में हम जी रहे हैं, खा रहे हैं, इस संसार में सुख की इच्छा लिए मनुष्य नाना प्रकार के कर्म करता है, और जिस कर्म से वो सुख चाहता है उसी से उसको दुख मिलने लगता है। किसी को लगता है कि अब हमें पुत्र से सुख मिल जाएगा, तब तक पुत्र बड़ा होता है, उसका विवाह शादी करते हैं, अब वो अपनी पत्नी के साथ कहीं और चला जाता है परदेश, लो उससे भी सुख नहीं मिला। फिर वो पुत्र भी सोचता है कि मुझे इस पत्नी से सुख मिल जाएगा, और पत्नी भी सोचती है कि इस पति से सुख मिल जाएगा। फिर ऐसा भी नहीं होता है, पत्नी भी अपनी बात मनवानी चाहती है, पति भी अपना बात मनवाना चाहता है। सब चाहते हैं कि मैं जो कहता हूँ वो हो जाए, और उसी में वो सुख समझते हैं। तो उनमें भी विवाद शुरू हो जाता है कि हम बड़े तो हम बड़े, हम अच्छे तो हम अच्छे। अक्सर ऐसे ही करते करते ये जीवन समाप्त हो जाता है, और दुख छोड़ता नहीं, सुख का मुख देखने को मिलता नहीं। इसलिए शाश्वत सुख, शाश्वत शांति चाहिए तो भजन में मिलेगा, भगवान के शरण में मिलेगा, सच्चिदानंद भगवान की आराधना में मिलेगा। इसलिए अगर शाश्वत शांति, शाश्वत सुख चाहिए तो आपको सच्चिदानंद श्री कृष्ण के शरण में जाना पड़ेगा। जब राजा परीक्षित को ऋषिपुत्र ने श्राप दिया, भागवत कथा यहीं से शुरू होता है कि राजा परीक्षित जो अभिमन्यु के लड़के थे, महाभारत युद्ध में सब का अंत हो चुका था, तो उत्तरा के गर्भ से राजा परीक्षित का जन्म हुआ। कौरव और पांडव के एक वही उत्तराधिकारी रहे। जब उन्होंने भी कलयुग के वश में होकर ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया, तो उन ऋषि के पुत्र ने, श्रृंगी ऋषि ने बिना कुछ सोचे समझे उन्हें भी श्राप दिया कि जिस दुष्ट राजा ने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, आज के 7वें रूप से तक्षक रस लेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। जो चक्रवर्ती सम्राट थे, बड़े वीर योद्धा थे, और जिनके समान कोई पराक्रमी नहीं था उस समय, ऐसे धर्म प्रेमी राजा विश्राप के वश में हो गए। लेकिन राजा धर्मात्मा थे। जैसे वो स्वर्ण मुकुट अपने घर आकर उतारे, तो उन्हें तुरंत एहसास हुआ कि मैंने गलती किया है, पाप किया है। आज तक मेरे पूर्वजों में ऐसा कोई नहीं हुआ जो ब्राह्मणों का, साधु संतों का अपमान करे, ऋषियों का अपमान करे, और मैंने तो घोर अपमान आज कर दिया। परमात्मा इस निमित्त मुझे आज ही दंड जरूर देंगे, यह दंड दे दे प्रभु। फिर शमीक मुनि राजा के पास आए कि मेरे पुत्र ने आपको श्राप दिया है, आप जैसा धर्मात्मा राजा अब नहीं मिलेगा धरती को। अब तो कलयुग में जितने राजा होंगे जो नेता कहलाएंगे, वो सब चोर उचक्के होंगे, प्रजा का धन चूसने वाले होंगे, लुटेरे होंगे, और प्रजा भी उदंड प्रवृत्ति की होगी। सब अपने धर्म कर्मों का परित्याग करने लगेंगे। सब ऋषि पुत्र में उत्पन्न, ऋषि कुल में उत्पन्न होके राक्षस पुत्र बन जाएंगे। सब मांसाहार करेंगे, मदिरा पान करेंगे, उदंड स्वभाव हो जाएगा, पापाचार में फंस जाएंगे, स्त्री पुरुषों की पवित्रता समाप्त हो जाएगी, और आचरण से गिर जाएंगे। आने वाला समय बड़ी विकट होते जा रहा है। अब जब इस प्रकार से शमीक मुनि ने
राजा को समझाया, हे राजन, अब आप अपने मोक्ष का उपाय कर लें, मुक्ति का उपाय कर लें। आज से 7 दिन समय बचा है आपके पास। अब राजा महल से निकल गए और गंगा जी के तट पर आ गए। गंगा जी के तट पर आकर अनशन कर लिए, आमरन अनशन, जब तक मरो नहीं तब तक अनशन। अब जितने लोग सुने सब दौड़ दौड़ के, ऋषि महर्षि साधु संत सब आने लगे कि राजा को श्रृंगी ने श्राप दिया है, समीक मुनि का पुत्र श्रृंगी ऋषि श्राप दिया है, अब राजा की मृत्यु हो जाएगी, अब क्या करना चाहिए। तो देखिएगा, किसी की मृत्यु होनी होती है तो घर वाले, आस पड़ोस, रिश्तेदार सब आके घेर लेते हैं और उनसे नाना प्रकार की बातें करते हैं। लेकिन राजा परीक्षित का कैसा हो भाग्य था कि उन्हें ऋषि मुनियों ने घेर लिया, साधु संतों ने घेर लिया। अब उन ऋषियों से राजा परीक्षित आत्मा के उद्धार का उपाय पूछते हैं कि हे महानुभाव, हे ऋषिगण, हे महर्षिगण, हे ब्राह्मणगण, मैं अपराधी क्षत्रिय होने पर भी बड़ी बड़भागी हूँ, क्योंकि आप जैसे ऋषि मुनियों का दर्शन मुझे अंत समय हो रहा है। अंत समय में लोगों को मोह घेरता है, माया घेरती है, और मुझे आप ऋषियों ने घेर रखा है, मुझसे बड़ा बड़भागी कौन होगा। अतः हम आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं, आप लोग हमें जरूर बताइए। ऋषिगण कहते हैं, पूछो पूछो राजा। राजा परीक्षित पूछते हैं कि जिस मनुष्य का अंत समय आ जाए, मृत्यु का समय करीब आ जाए, तो किसकी कथा सुने, किसका ध्यान करे, किसके नाम का जाप करे, किसका भजन करे, वह क्या करे जिससे उसको शाश्वत मुक्ति मिले, जो जन्म मरण से परे हो जाए। और संपूर्ण प्राणी मात्र को अंत समय में क्या करना चाहिए जिससे उसे अधोगति में न जाना पड़े, नरक में न जाना पड़े, वह उपाय बताइए। राजा की बात सुनकर ऋषिगण जैसे ही प्रश्न का उत्तर देना चाह रहे थे, उसी समय सुखदेव जी महाराज जो वेद व्यास जी के पुत्र थे आ गए। अब उनको घेर कर बहुत सी स्त्रियां, बच्चे सब चल रहे थे, क्योंकि वो ब्रह्मज्ञानी थे। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानम अंतिमम, वो उस ब्रह्मानंद में मग्न रहते थे जो सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा इस कार्य कारण सृष्टि से परे हैं। उन्हीं परमात्मा के ध्यान में वो मग्न रहते थे। अब सुखदेव जी महाराज के आगमन पर सब ऋषि लोग उठकर खड़े हो गए। उम्र में सबसे छोटे थे लेकिन ज्ञान में सबसे बड़े थे। यह देखकर सब ऋषिगण उठ के खड़े हो गए और उनको स्वर्ण के सिंहासन पर, ऊंचा सिंहासन दिया गया, बैठाया गया और उनके सामने सब लोग नीचे बैठे। अब वही प्रश्न राजा परीक्षित ने फिर सुखदेव जी से भी किया और सुखदेव जी महाराज ने उत्तर दिया कि हे राजन, जिस मनुष्य का अंत समय आ जाए, जिस प्राणी का अंत समय आ जाए, उसे सच्चिदानंद पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की कथा श्रवण करनी चाहिए, उन्हीं की लीलाओं का ध्यान करना चाहिए, उन्हीं के नाम का जप करना चाहिए, उन्हीं के मंत्र की दीक्षा लेनी चाहिए और उन्हीं का भजन करके अंत समय में शाश्वत मुक्ति को प्राप्त करना चाहिए। क्योंकि सच्चिदानंद श्री कृष्ण भगवान ही शाश्वत मुक्ति देते हैं और बाकी जितने भी अन्य देवी देवता हैं वे अपना अपना एक लोक दे सकते हैं। उन लोकों में मुक्ति नहीं मिलती है। आप अपने पुण्य के प्रभाव से उन लोकों में जाते हो और पुण्य समाप्त होने के बाद फिर यहीं आते हो। लेकिन एक सच्चिदानंद भगवान पुरुषोत्तम श्री कृष्ण है जो शाश्वत मुक्ति देते हैं, जहाँ से आना जाना बंद हो जाता है। इसलिए हे परीक्षित, तुम भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को श्रवण करो, उनकी कथाओं को श्रवण करो, उन्हीं के नाम का चिंतन करो, उन्हीं का भजन करो, उन्हीं का स्मरण करो। सोवत जागत ध्यान तुम्हारो, कृष्ण पिया तुम्हें कहाँ पुकारो। अब राजा परीक्षित को जब इस तरह से सुखदेव जी महाराज बताते हैं, राजा परीक्षित बड़ी प्रसन्न होते हैं। कहते हैं कि हे परीक्षित, इस विषय में हम तुम्हें एक प्राचीन इतिहास सुनाते हैं। बहुत ही सुंदर इतिहास है। दो कथा भागवत के महात्म्य में सुनाया गया है, बड़ी ही पवित्र कथा है।
कहते हैं एक बार की बात है कि भी पराशर नंदन व्यास जी महाराज सरस्वती नदी के तीर पर शांत भाव में बैठे हुए थे, लेकिन उनका मन प्रसन्न नहीं था, उदास था। उनका मन प्रसन्न होकर उदास था। उसी समय उनके आश्रम पर नारद जी महाराज आए। नारद जी को आया देखकर वेद व्यास जी महाराज उठकर खड़े हो गए और उनका अधिक सत्कार किए, अभिवादन किए, आसन देकर बैठाए। जब नारद जी महाराज बैठ गए, कुशल मंगल हुआ, तब इन्होंने पूछा, नारद जी ने वेद व्यास जी महाराज से कि हे वेद व्यास जी महाराज, आपने महाभारत के बहाने तो संपूर्ण वेदों का रहस्य खोल दिया है। जिनको वेद पढ़ने का अधिकार नहीं था, वे भी अब महाभारत को पढ़ के वेदों का ज्ञान ले सकेंगे। आपने बड़ी अच्छा कार्य किया। अब संपूर्ण प्राणी ब्रह्मज्ञानी बन सकते हैं, ज्ञानी बन सकते हैं, आध्यात्मिक बन सकते हैं, संस्कारी बन सकते हैं। अब उसके बाद आपने नाना पुराणों को रच के, शास्त्रों को रच के बहुत ही अच्छा कार्य किया है। इस पर वेद व्यास जी महाराज कहते हैं कि हे नारद जी महाराज, इन सब के बावजूद मेरा मन शांत नहीं है, मेरा मन प्रसन्न नहीं है, मैं बहुत खिन्न हूँ। लगता है मुझ पर भगवान अभी प्रसन्न नहीं हुए हैं। जिन कर्मों से पुरुषोत्तम भगवान प्रसन्न न हो, वो कर्म व्यर्थ है। जिन पूजा से सच्चिदानंद भगवान प्रसन्न न हो, पूजा व्यर्थ है। अतः मैं क्या करूं? नारद जी महाराज कहते हैं कि हे वेद व्यास जी महाराज, इन सब की रचना के साथ साथ आपने कुछ गलत भी किया है। क्या किया है? तो आपने नाना पुराण, नाना ग्रंथ जो रच दिए, आने वाले कलयुग में लोगों की आयु कम होगी, बुद्धि कम होगी, धर्म कर्म में रुचि कम होगी। इतना सब पढ़ेगा कौन? मान लिया कि आपने रच दिया, पढ़ भी लेंगे, लेकिन इससे एक विवाद उत्पन्न होगा। शिव पुराण पढ़ने वाले कहेंगे कि शिव जी परमात्मा, और ब्रह्म पुराण पढ़ने वाले कहेंगे कि ब्रह्मा जी परमात्मा, देवी भागवत पढ़ने वाले कहेंगे कि देवी जी परमात्मा, विष्णु पुराण पढ़ने वाले कहेंगे कि विष्णु जी परमात्मा। और यहाँ तक कि आपने नाना प्रकार के पशु हिंसा एक बलि प्रथा को भी वर्णित कर दिया है। इससे कलयुग में इस भाव को न समझने वाले जीव हिंसा करके पशुओं की बलि चढ़ाएंगे और उसी को अपना धर्म कर्म मान लेंगे। देवी देवताओं के नाम पर बलि की प्रथा चल पड़ेगी और इसी को पूजा मान के लोग इसी कार्य को करने लगेंगे, कहेंगे कि यही धर्म है। तो आपने यह बड़ा ही निंदित कर्म किया है। इसीलिए सच्चिदानंद भगवान आपसे अभी तक खुश नहीं है, प्रसन्न नहीं है, क्योंकि उनको प्रसन्न करने वाला कार्य अभी तक आपने नहीं किया है। कितनी भी सुंदर सुंदर रचना हो, कितनी भी सुंदर पद हो, लेकिन उनमें भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन न हो तो वह रचना, वह पद अधूरा हो जाता है। इसलिए आप वैसा कुछ कीजिए जिससे कि पुरुषोत्तम भगवान प्रसन्न हो। आपने अभी तक वैसा कार्य नहीं किया है जिससे कि सच्चिदानंद भगवान प्रसन्न हो। कहते हैं कि अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं? नारद जी महाराज कहते हैं कि जो सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी जब सृष्टि रचना नहीं कर पा रहे थे, अथाह भवसागर में गोते लगा रहे थे, उस समय भगवान पुराण पुरुष ने, विष्णु भगवान ने जो ब्रह्मा जी को भागवत सुनाया, वह भागवत आप फिर से रचिए। 4 श्लोकों में संपूर्ण भागवत सुनाया गया है, चतुश्लोकी भागवत। आप उसी का विस्तार कीजिए, विस्तार पूर्वक भागवत सुनाइए, भागवत की रचना कीजिए, जिससे आने वाले समय में लोग
भागवत महापुराण के द्वारा ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करे, एक निश्चय सिद्धांत को प्राप्त कर सके कि हाँ यही धर्म है। समस्त प्रखंडों से, समस्त मत मतांतरों से परे आप सच्चिदानंद ब्रह्म की लीला का वर्णन कीजिए भागवत महापुराण के द्वारा। उस चतुर्श्लोकी भागवत का विस्तार कीजिए। इस पर भगवान की प्रेरणा से व्यास जी तैयार हो गए और नारद जी कहते हैं कि भगवान की महिमा का हम कहाँ तक वर्णन करें, इस विषय में हम अपना एक अनुभव सुनाते हैं। नारद जी कहते हैं कि इसके पूर्व की सृष्टि में मैं ब्रह्मा का मानस पुत्र उस समय भी नारद ही था। इसके पूर्व की सृष्टि में जब पहले सृष्टि बनी थी, ये सृष्टि बनने के पहले उस समय जब मैं पैदा हुआ, कहते हैं कि उस समय मैं जब नारद के रूप में प्रकट हुआ तो मेरे पिताजी ब्रह्मा ने कहा कि पुत्र तुम विवाह कर, लेकिन मैंने विवाह करने से मना कर दिया। मैंने कहा कि पिताजी मुझसे पहले मेरे बड़े भाइयों का विवाह कर दीजिए, लेकिन वे सब नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे, विवाह नहीं किए। अब नारद जी पर दबाव बनाने लगे ब्रह्मा जी कि तुम विवाह कर लो। नारद जी ने कहा कि विषय तो विष से भी विषैला होता है, इसलिए मुझे विषय भोग नहीं चाहिए। इसमें फंसने के बाद कोई भी मनुष्य इससे बाहर नहीं निकल सकता, इसलिए मुझे विषय नहीं चाहिए, मुझे पत्नी नहीं चाहिए, मैं दार संग्रह नहीं करूँगा, इसलिए मेरा विवाह मत कीजिए। नारद जी को ब्रह्मा जी ने बार बार समझाया। जब नहीं माने नारद जी तो ब्रह्मा जी ने श्राप दिया कि जा, तू मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है, हमारी बात नहीं मान रहा है, इसलिए तू 100 नायिकाओं का पति बनेगा। यानी एक स्त्री से तू विवाह नहीं कर रहा है, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू अनेक स्त्रियों से विवाह करेगा और इस नारद के शरीर से तू विरक्त हो जाएगा। अब तेरा जन्म गंधर्व योनि में होगा, उसके बाद फिर तू शूद्र योनि में जन्म लेगा। अब ब्रह्मा जी की बात सुनकर नारद जी रोने लगे कि हे पिताजी ये क्या कह रहे हैं आप? पिता का कर्तव्य होता है कि दंड बालक को दंड दे, लेकिन मैं भगवान का भक्त हूँ, मैं श्री कृष्ण भक्ति को छोड़ के कुछ नहीं जानता। मैं तो अपने जीवन से हमेशा श्री कृष्ण का नाम उच्चारण करता हूँ और मुझ जैसे पवित्र बालक को आप श्राप दे रहे हैं, ये तो बड़ी अनर्थ हुआ, बड़ी गलती हुई। आपका ये प्रयास उचित नहीं है, आपने मुझ जैसे पुत्र को श्राप दे दिया, तो बड़ा अनुचित किया। इस भारत भूमि में जन्म लेकर जो मनुष्य तन धारण करके भगवान श्री कृष्ण की भक्ति नहीं करता, वह सुअर से भी बढ़कर नीच है। नारद जी कहते हैं कि जो इस पवित्र भारत भूमि में जन्म लेकर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति नहीं करता, वह सुअर से भी बढ़कर नीच है। और जो सुअर होकर भी भगवान की भक्ति करता है, वो मनुष्य से भी उच्च है, क्योंकि वह सुअर की योनि में भी जन्म लेकर भगवान की भक्ति करके मोक्ष को प्राप्त करेगा, भगवान गोविंद को प्राप्त कर लेगा। लेकिन जो मनुष्य भगवान इस मनुष्य तन के द्वारा भगवान की भक्ति नहीं करता, वो पुनः सुअर बन जाएगा, अधोगति को प्राप्त हो जाएगा। वह पिता पिता नहीं, वह माता माता नहीं, वह गुरु गुरु नहीं, वह मित्र मित्र नहीं। जो भगवान की भक्ति देने में समर्थ न हो, वो सबसे बड़े शत्रु हैं जो भगवान की भक्ति से दूर करते हैं, भगवान से दूरी बढ़वाते हैं। इसलिए पिताजी आप मुझे श्राप मत दीजिए, अपना श्राप वापस लीजिए। लेकिन ब्रह्मा जी कहते हैं कि पुत्र जो होता है हरि की इच्छा से, परमात्मा की इच्छा से होता है, अब मैं वह श्राप वापस नहीं ले सकता। तब कहते हैं श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना करते हैं नारद जी की हे प्रभु उस पर कृपा कीजिए। अब नारद जी कहते हैं कि हे पिताजी मुझ पर प्रसन्न होइए और मुझे ये श्राप मत दीजिए। अच्छा, अतः आपने श्राप दे भी दिया तो वैसा वरदान दीजिए कि मैं जिस योनि में जाऊं, जहां जहां जन्म लूं, भगवान की भक्ति मुझे एक क्षण के लिए भी न छोड़े, भगवान की भक्ति मुझे कदापि न छोड़े।
तब ब्रह्मा जी ने कहा था। अब नारद जी का वहाँ से पतन होता है। अब उपहरण गंधर्व योनि में चले जाते हैं। उनका नाम पड़ता है उपहरण गंधर्व। गंधर्व योनि में जाके जन्म लेते हैं, नाम पड़ता है उपहरण। अब वहाँ वो अनेक नायिकाओं से विवाह करते हैं गंधर्व योनि में, और गाने बजाने का काम करते हैं। वहाँ पर गंधर्वों का काम होता है संगीत, गाना बजाना भगवान के दरबार में, देवताओं के दरबार में। अब गंधर्व योनि में जाकर नारद जी अनेक नायिकाओं से विवाह करते हैं श्रापवश, क्योंकि ब्रह्मा जी ने श्राप दिया था कि एक विवाह नहीं कर रहा है तो अनेक विवाह करेगा, जा। अब नारद जी एक दिन ऋषियों के दरबार में स्वर्ग में गए। कथा में पैर आगे मत कीजिए, नीचे कर लीजिए, भगवान के सामने नहीं करना चाहिए। अब नारद जी गंधर्व योनि में गाने बजाने का काम करते थे। एक बार स्वर्ग में निमंत्रण मिला उन्हें भजन गाने का, वहाँ गए, लेकिन वहाँ जाकर भगवान का भजन न गाकर लौकिक गीत गाने लगे। जैसे कि आजकल देखिए जागरण का नाम होता है, यहाँ आज जागरण है, यहाँ पर देवी जागरण, लेकिन वहाँ पर दो चार भक्ति गीत गाकर उसके बाद उल्टे पुल्टे गीत गाने लगते हैं। तो ऐसे सब नरक को चले जाते हैं। जो भी ऐसा गलती करता है कि भगवान के दरबार में आकर भगवान की भक्ति छोड़ के कुछ और गाने लगता है, ये सब नरकगामी होंगे, दुख के भागी होंगे, इनका सुख चैन समाप्त हो जाता है। अब लिखा है ग्रंथ में, मैं अपने से कुछ नहीं कहता हूं। अब उसके बाद नारद जी की बुद्धि वहां पर अड़ गई। वहां स्वर्ग में जाके भगवान का भजन छोड़ के लौकिक गीत गाने लगे, बुद्धि उलट गई। अब देवताओं और ऋषियों से बर्दाश्त न हुआ, और देवता और ऋषियों ने श्राप दिया कि रे मूर्ख, तो हम लोगों के सभा में आकर लौकिक संगीत गा रहा है, तू भगवान का भजन छोड़कर संसारिक गीत गा रहा है, जा, हम तुझे श्राप देते हैं कि तेरी बुद्धि नीचों की सी है, अतः तो शूद्र कुल में जन्म ले। अब वहां से नारद जी का पतन हुआ। कैसे? अब जब ऋषि लोग श्राप देते हैं उस समय वो रोने लगता है। उसकी पत्नी, सब पत्नियों में सबसे श्रेष्ठ थी मालावती, वो भी रोने लगती है कि आप लोग क्षमा करें, क्षमा करें, मेरे पति को मृत्यु दंड न दे, क्योंकि ऋषियों ने श्राप दिया कि जा तो भी मृत्यु को प्राप्त करेगा और इसके बाद तेरा जन्म शूद्र कुल में होगा। अब इनके कहते हैं गंधर्व अब निचेष्ट हो गया, उसके प्राण पर घेर उड़ गए। अब उसकी पत्नी रोने फूटने गाने लगी। अंत में उसने क्रोध करके देवताओं को श्राप देने को उद्यत हुई कि अगर मैं पतिव्रता नारी हूँ तो हे देवताओं, हे ऋषियों, मैं तुम्हें श्राप दूंगी, तुम सबका पतन कर दूंगी। उस सभा में देवराज इंद्र, ब्रह्मा, विष्णु, ब्रह्मा, शिव आदि सब बैठे थे, लेकिन मारने को तो मार दिए, लेकिन अब जिंदा करने का साहस किसी में नहीं था। जिंदा कैसे करे? अब उसके बाद विष्णु भगवान उस सभा में बालक बन के आए, ब्राह्मण बालक का रूप धारण करके आए और पूछने लगे कि सभा में ऐसा क्या हुआ? हे देवी, तुम इन्हें श्राप देने के लिए क्यों उद्यत हो? मालावती ने सब कहा सुनाया कि हमारे पति की एक छोटी सी गलती, भूल के कारण इन लोगों ने मृत्यु दंड दे दिया है। हे ब्राह्मण देवता, बताइए, मैं श्राप न दूं इनको तो क्या करूं? इस पर विष्णु भगवान ने देवताओं से कहा कि ठीक है, तुम लोग मार दिए तो अब इसे जिंदा कर दो, क्योंकि वैसा अपराधी ये नहीं है। हाँ, छोटा मोटा दंड दे सकते थे इसकी गलती का, लेकिन जिंदा कौन करे? मार तो सकते हैं। यहाँ भी लोग कहते हैं मैं तुझे मार दूंगा, लेकिन किसी के मुख से न सुनिएगा कि मैं तुम्हें जिंदा कर दूंगा। कोई कहता है मैं तुझे छीन लूंगा, तुझसे छीन लूंगा, तेरा संपत्ति ले लूंगा, नहीं कोई ये नहीं कहता है मैं तुझे अपनी संपत्ति दे दूंगा। सब उल्टा करते हैं। तो अब मारने के लिए तो मार दिए, लेकिन अब जिंदा कैसे करें? ये तो किसी को समझ में नहीं आ रहा। प्राण कौन डाल सकता है परमात्मा को छोड़ के? इस पर सारे देवताओं ने हाथ जोड़ लिया। उस समय विष्णु भगवान बालक ब्राह्मण बन के आए थे। मालावती को भगवान श्री कृष्ण का स्तोत्र सुनाया और कहा कि हे देवी, इस स्तोत्र से भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं और तुम इस स्तोत्र को गाओ, पुकारो श्री कृष्ण को, श्री कृष्ण आएंगे। और
मालावती ने वैसा ही किया। भगवान श्री कृष्ण अपना परम धाम छोड़ के गोपियों के साथ, ग्वालों के साथ प्रकट हो गए उस सभा में। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने उसे जीवित कर दिया अपने कृपा प्रसाद से, क्योंकि परमात्मा को छोड़ के कोई इसको जीवित कर नहीं सकता। जैसे ही परमात्मा ने अपने अंश डाला उस जीव को उसके शरीर में, वैसे ही सभी अंगों के सभी देव शक्तियाँ उसके शरीर में प्रविष्ट कर गई। वो उठ के खड़ा हो गया मिश्रा जी, और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में अपनी पत्नियों के साथ नाचने गाने लगा और उत्सव मनाने लगा। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण उस पर प्रसन्न हो गए। वह भगवान को रिझाने में दो पति पत्नी सब सफल हो गए। आइए एक भजन, उसके बाद फिर कथा को श्रवण कराते हैं। भगवान ने कहा कि हे गंधर्व, देवता और ऋषि भी मेरे ही अंश हैं, इसलिए इनकी वाणी व्यर्थ नहीं जाएगी। जा तू अपनी आयु को भोग कर, और इसके बाद तू कुछ गलती किया है, इसके अनुसार तू शुद्ध कुल में तेरा जन्म होगा। गंधर्व ने परमात्मा श्री कृष्ण को प्रणाम किया और भगवान को रिझाने लगा। बोली श्री सच्चिदानंद भगवान की राधे राधे जपा करो, राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे देगी तुमको शक्ति, मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति।